जय हिंद। अभ्यास ऑनलाइन क्लास की इस नए वीडियो में मैं कृष्णा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो सेक्शन में दोस्तों हम देखने वाले हैं प्री बीएड परीक्षा 2022 के संपूर्ण सिलेबस के बारे में। सिलेबस किस तरीके का है और प्रिपरेशन किस तरीके से करेंगे, कौन कौन से विषय से प्रश्न पूछा जाएगा, तैयारी आपको किस तरीके से करना है, गवर्नमेंट कॉलेज में आपका स्थान कैसे प्राप्त होगा और साथ ही साथ दोस्तों कौन सी चीज़ें पढ़नी है और कौन सी नहीं, और साथ ही साथ कौन से टॉपिक के कितने प्रश्न आएंगे, सारी चीज़ों पर हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। और दोस्तों कौन से टॉपिक को आपको ज़्यादा फोकस करना है उस पर भी हम बात करने वाले हैं। संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं इसके ऑफिशियल सिलेबस के। तो दोस्तों हम आ चुके हैं इसके ऑफिशियल सिलेबस पर, जिसको आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हो www.abhyasgk.com से, या फिर दोस्तों टेलीग्राम जो है अभ्यास ऑनलाइन क्लास, वहाँ पर सर्च करके आप इसका PDF जो है आसानी से डाउनलोड कर सकते हो, या फिर दोस्तों व्यापम के ऑफिशियल वेबसाइट से भी इसे डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्री बीएड 2022 के पाठ्यक्रम के बारे में। तो दोस्तों इसमें अलग अलग सेक्शन से अलग अलग प्रश्न जो है इसमें पूछा जाएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सामान्य मानसिक योग्यता, जिसको हम दोस्तों रीजनिंग के नाम से जानते हैं। तो यहां से आपको 30 अंकों के 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। जहां पास अगर आप नहीं देखे हो दोस्तों ओल्ड क्वेश्चन पेपर इसका, तो एक बार प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं किस तरीके का प्रश्न उसमें पूछा जाता है, प्रश्न की लेवल क्या होती है, क्योंकि अब लगातार जो है इसमें लेवल जो है व्यापम बढ़ा करके पूछ रहा है, थोड़ा जटिल प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसमें दोस्तों आपको तर्क शक्ति से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाएगा, एनोलॉजी, अंकगणित योग्यता, आकाशीय संबंध, उसी तरीके से विभिन्न प्रकार के कारक से परीक्षण से संबंधित है ना, विषमता को पहचानने वाला, अंक श्रेणी, अक्षर श्रेणी, अक्षर अंक, चित्रों से संबंधित देखना, सांकेतिक भाषा, छुपे हुए चित्र को ढूंढना, वर्ग एवं अंक, गणितीय संक्रियाएं, चित्रों का मिलान करना, घन संबंधी विभिन्न प्रकार के पैटर्न, इन सब से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाएगा। इसका मैंने दोस्तों पर्टिकुलर क्लास ले रखा है, आप उसको ज़रूर देखिए, प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिल जाएगा। और लगातार दोस्तों इसका भी क्लास मैं ले रहा हूँ लगातार, तो आप बिल्कुल चैनल के साथ जुड़े रहिए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आता है जरूर ऑन कर लीजिए। देखिए आप देख लेते हैं भाग दो है दोस्तों सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान से रिलेटेड 20 अंक के 20 प्रश्न पूछा जाता है, चूँकि इसका सिलेबस जो दोस्तों सामान्य ज्ञान का बहुत ही बड़ा है। ठीक है, तो इसका प्रिपरेशन आप थोड़ा सा जल्दी जल्दी कीजिए और ओवरव्यू से करना है। ठीक है, ज़्यादा डीपली आपको इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जितना मैंने पढ़ाया है उतना ही पढ़िए, और साथ ही साथ अभी और क्लास लूँगा उसमें भी आप देखते रहिए। ठीक है, तो देखिए इसमें कूट से रिलेटेड ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है, और अगर मैं बात करूँ फैक्ट की तो 1 लाइन फैक्ट इसमें भी पूछा जाता है। ठीक है, तो भारतीय इतिहास में आपको जो आधुनिक इतिहास है, ठीक है, जैसे 1857 से लेकर के 1947 तक का पढ़ना है, और उसके बाद दोस्तों आगे का जो है आपको जो है संविधान में देखने को मिलेगा। तो संविधान से भी प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, नागरिक शास्त्र या फिर राजनीति विज्ञान, ये वही है संविधान। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। इकोनॉमिक से दोस्तों करंट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, जो योजना चल रही है उससे, भूगोल का आपको तो पढ़ना ही है दोस्तों। ठीक है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा हमारी पृथ्वी संसाधन, पर्यावरण चेतना, वनस्पति एवं प्रणाली समूह, मिट्टी एवं उसके क्षेत्र, तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। सामान्य विज्ञान की बात करें तो इसमें थोड़ा सा आपको डीपली पूछा जाता है। ठीक है, लेकिन इसमें आपको बोले जाएगा सिर्फ 10th या 12th लेवल का, लेकिन उससे ज़्यादा ही पूछा जाता है। ठीक है, तो सामान्य विज्ञान का आपका लूसेंट का बुक आप परचेस कर सकते हैं, बहुत आपके लिए बेस्ट होगा। ठीक है, खेल और योग शिक्षा, मूल्य शिक्षा, तो यहाँ पास दोस्तों आपको ये जो है पूरी तरीके से कहा जाए तो आपको अगर आप बीएड करेंगे उस समय आपको इस सब के बारे में पढ़ने को मिलेगा। जैसे अगर हम बात करें कि पाठ्य रूपरेखा 2005 की रणनीति, ठीक है, निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा 2009 का कानून, ये सब जो है आपको बुक में मिलेगा। ठीक है, तो आपको जो है अच्छे से बुक कौन सा होगा मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बना के आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आप ये सभी सिलेबस को जो है कंप्लीट कर सकें। ठीक है, और इस पर भी मैंने वीडियो बना करके रखा है दोस्तों इस टॉपिक को लेकर के, क्योंकि यहाँ से प्रश्न जो है पूछा जाता है। ठीक है, प्लेलिस्ट में एक बार जरूर देख लीजिए ताकि आप अच्छे नंबर से स्कोर कर सकेंगे। अब बात कर लेते हैं शिक्षण अभिरुचि। तो दोस्तों यहाँ इंपॉर्टेंट है, 30 अंकों के 30 प्रश्न इसमें से पूछा जाएगा। सिलेबस काफ़ी छोटा सा है और इसको पढ़ने के लिए दोस्तों काफ़ी थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, बाकी आसानी से समझ आ जाएगा। ठीक है, नंबर स्कोर करने के लिए ये वाला भाग 3 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि इतना जटिल भी नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते हैं जो सरल रूप से आप आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि माइनस मार्किंग भी नहीं है, तो हर क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट पार्ट है वो पार्ट 4 है, जिसमें दोस्तों सामान्य हिंदी से रिलेटेड प्रश्न है। मैं बोलता हूँ दोस्तों इस
उसको जो है आप अच्छे से कंठस्थ कर लीजिए मतलब सामान्य हिंदी का, क्योंकि आपका हर कॉम्पिटिशन एग्जाम में यहाँ से सिलेबस सेम रहता है। ठीक है, जैसे वर्ण विचार की बात करें तो आपका स्वर, व्यंजन, अक्षर, वर्तनी, लिंग, वचन, यहाँ से आपको प्रश्न पूछा जाता है। शब्द रचना में प्रत्यय, उपसर्ग, समास, अनेक शब्द के लिए एक शब्द, वाक्यांशों का एक शब्द। ठीक है, शब्द विचार में आपका शब्द के स्रोत, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। और उसी तरीके से अर्थ के आधार पर पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, पद एवं उसके पद के भाग जो है उसमें भेद, जैसे संज्ञा, संज्ञा के प्रकार, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, कारक एवं चिन्ह। चिन्ह से रिलेटेड तो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, प्रश्न आता ही है, ये इंपॉर्टेंट है और लगातार इसका रिकॉर्ड अभी तक नहीं टूटा है। हर साल एक नया प्रश्न जो है पूछा जाता है और जो मैं पढ़ाया रहता हूँ इससे ही प्रश्न आता है। ठीक है, तो बिल्कुल चैनल के साथ जुड़े रहिए। वाक्य परिचय है, वाक्य के अंग है, वाक्य के भेद है, रचना है, मुहावरा में लोकोक्ति है, भाषाई कौशल का अध्ययन है। देखिए तो ये जो दोस्तों पूरी तरीके से अगर मैं बात करूँ ये वाला, ठीक है, भाषाई कौशल एवं उसका अध्ययन, तो यह आपका बाल विकास से रिलेटेड ही है, तो यहाँ से इंपॉर्टेंट है, बन जाएगा। ठीक है, विराम चिन्ह है प्रमुख प्रकार का। व्याकरणिक अशुद्धियाँ, अब बात कर लेते हैं दोस्तों पार्ट 5 का। इंपॉर्टेंट है, 10 अंकों के 10 प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे, जिसमें आपका सेंटेंस है, सेंटेंस से रिलेटेड आपका सिंपल सा है, कॉम्प्लेक्स है, कंपाउंड सेंटेंस है। ठीक है, तो ये आप सब तरीके का प्रश्न पूछा जाएगा। आपका टेंस से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाएगा, वॉइस से रिलेटेड प्रश्न जो है इसमें पूछा जाएगा। दूसरा जो इसमें पार्ट है वो है वोकैबुलरी से प्रश्न पूछा जाएगा, और तीसरा जो है वो रीडिंग से, और चौथा है दोस्तों राइटिंग से रिलेटेड प्रश्न जो है इसमें पूछा जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों इसमें 50 अंकों के 50 प्रश्न जो 100 अंकों के 100 प्रश्न जो है इसमें जो है पूछे जाएंगे। ठीक है, तो 100 क्वेश्चन लाना है, 100 में से आपको 100 क्वेश्चन बनाना है, क्योंकि इसमें माइनस मार्किंग तो बिल्कुल भी नहीं है, और उसी के आधार पर दोस्तों आपको अच्छे नंबर लाना है और गवर्नमेंट कॉलेज में आपका चयन होना चाहिए। ठीक है, तो बिल्कुल चैनल के साथ जुड़े रहिए, प्रिपरेशन आप करते रहिए, और जो स्टूडेंट नए हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आता है ज़रूर ऑन कर लीजिए। ठीक है, तो इसमें मैंने फोकस करने वाली बात बताया है कि वो है मानसिक योग्यता, यहाँ से आपको अच्छे से प्रिपरेशन करना है। सामान्य ज्ञान से अगर मैं बात करूं तो सामान्य ज्ञान का सिलेबस बहुत बड़ा है, तो इसका आप लूसेंट का जो बुक आता है एक ही में, जिसमें सारी चीज़ें जो इसमें इंक्लूड है, आप उस बुक को परचेस कर सकते हैं। बुक के लिए लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से आप उसको परचेस कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों अगर मैं बात करूँ शिक्षण अभिरुचि के लिए, तो इसका मैंने क्लास ले रखा है, आप उसको देख लीजिए, वहाँ से आपका पर्याप्त है इसको पढ़ने के लिए। ठीक है, और भी लगातार आगे क्लास लेते रहूँगा, वहाँ से भी देख सकेंगे। दोस्तों हिंदी के लिए मैं बात करूँ तो हिंदी के लिए मैंने पर्टिकुलर अलग से हिंदी ग्रामर के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से देख लीजिए आप जो है। और साथ ही साथ महिला पर्यवेक्षक के लिए मैंने जो पढ़ाया है वो सेम वैसा ही है इसमें। ठीक है, तो आप उसका प्लेलिस्ट में भी बना है, वो है महिला पर्यवेक्षक के नाम से, आप उसको भी देख लीजिए, क्योंकि वहाँ का सिलेबस और इसका सिलेबस सेम है, तो यहाँ से आपका नंबर स्कोर करने में बहुत आसानी होगी, क्योंकि हर एक पॉइंट को मैंने उसमें क्लियर किया हुआ है। ठीक है, और उसके बाद है दोस्तों इंग्लिश, तो इंग्लिश में भी आपको थोड़ा सा प्रिपरेशन करना पड़ेगा। अगर मैं बात करूँ हिंदी में दोस्तों आपको 10 में से 8 नंबर तो उसमें से कवर हो जाएगा, तो वीडियो में उसको जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, शिक्षण अभिरुचि सरल है, तो 30 में से दोस्तों आपका 25 ने कहीं नहीं तो 24 नंबर तो इसका कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं दोस्तों किसमें का मानसिक योग्यता का, तो इसमें क्वेश्चन ज़्यादा डीप नहीं होता, सिर्फ आपके तर्क के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका IQ कितना है और क्वेश्चन को कितना समझ पाते हैं और क्वेश्चन को कितना हल कर पाते हैं। तो 30 में से दोस्तों आपका 25 से 26 कहीं नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो मानसिक योग्यता उतना ज़्यादा बनेगा। ठीक है, तो मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, जितना ज़्यादा आप मानसिक योग्यता को प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा ही ये आपका बनेगा। ठीक है, सामान्य ज्ञान की बात करें तो दोस्तों ये सिलेबस काफ़ी बड़ा है, मैं बहुत बार बता रहा हूँ, तो इसको आप लूसेंट को लगातार पढ़ते रहिए, जितना बनता है बनाइए, क्योंकि इसमें 20 अंकों के प्रश्न काफ़ी है। ठीक है, इसमें तो 10 क्वेश्चन आपका बनना ही चाहिए, कुछ क्वेश्चन जो है करंट के पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर कोई डाउट है दोस्तों नीचे कमेंट बॉक्स खाली है, कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिए, और कोई भी डाउट है तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो जो आएगा जो दोस्तों वो होगा हमारा प्री DLED का सिलेबस के ऊपर, 2022 के पाठ्यक्रम में क्या पढ़ना है सेम वैसा ही है, लेकिन इसमें कुछ लेवल जो है अंतर आपको देखने को मिलेगा। ये लेवल जो है दोस्तों B.Ed का हाई लेवल का है, DLED का जो सिलेबस है उसके कम लेवल का है। ठीक है, तो उस पर भी हम वीडियो में देखने वाले हैं, तो नेक्स्ट वीडियो का थोड़ा वेट कीजिए, वो भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में नए जानकारी के साथ, तो मुझे दीजिए इजाज़त, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।